सिक्योरिटी फोर्सेस अंदर घुसे, उनके साथ एक हमारा भाई भी था पवन कुमार, जो अंदर जब घुसा मिलिटेंट ने उस पर फायरिंग की, लेकिन उसने जवाबी कार्रवाई नहीं की क्योंकि मस्जिद का मसला था। पवन कुमार एक 26 साल का जवान, देश का जवान, अपनी भारत माता के लिए अपने धर्म से परे हट करके एक मुसलमान के धर्म की मस्जिद के लिए इस दौरान उसको गोली लगी और वो शहीद हो गया है, और उसने मस्जिद का जो तकद्दुस उसको बामाल रखा। और जिसके फादर खड़े होकर कहते हैं कि मुझे फक्र है ऐसे बेटे पर जिसने हिंदुस्तान की सभ्यता, संस्कार और धर्मों के बीच में प्रेम भाव को बढ़ा डाला। श्रीलंका के जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं अली साबरी साहब, उन्होंने बात बोली है, बोला है कि यार जो जहां तक इंडिया की बात है, कहते हैं इंडिया इज द ग्रेटेस्ट फ्रेंड वी हैव हैड, इससे अच्छा दोस्त हमारा नहीं था। जनाब, बहुत शादियाने बजाए जा रहे हैं, ढोल बजाए जा रहे हैं और बहुत खुशियां मनाई जा रही हैं। बहुत ही एक खुशी का मौका है ये कि हमें कर्जा मिल गया। इंडिया में पता चला है कि 25 मुल्कों के इंटेलिजेंस चीफ्स आए हुए थे। ये चाइना को आप क्या डरा रहे हैं? चाइना को क्या पैगाम देना चाहते हैं? यानी जो पैसा हमने चाइना को वापस किया था, चाइना ने वही पैसा हमें रोल ओवर करके वापस दे दिया है, तो हम इसके ऊपर बहुत ज्यादा खुश हैं। अभी तक पाकिस्तान का ऐसा है आज़ाद कश्मीर, लेकिन पाकिस्तान ने आज तक कोई भी जंग कश्मीर के लिए नहीं लड़ी। चाइना ने अपनी जो औकात है वो दुनिया को दिखा दी। चाइना इज नॉट अ ट्रस्टेबल पार्टनर, द वर्ल्ड नोज। चाइना की इकोनॉमी इज अ फियास्को, इज अ ब्लैक बॉक्स, नोबडी नोज व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड। हमारा हमसाया मुल्क जो है वो हम पे मजाक उड़ा रहा है। भाई क्या बात है, देखिए हम कितनी बड़ी इकोनॉमी, इतना हम तरक्की कर रहे हैं, आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। जल गए हैं, जल भुन गए हैं भाई। आप समझ लें कि ये जो हमारे हमसाए हैं वो हमसे जेलस हो रहे हैं कि देखो इनको चाइना ने इतना बड़ा कर्जा दे दिया। और फिर हम जो स्पेशल स्टेटस है हमारा एज डिस्प्यूटेड टेरिटरी, हमारे हक को भी आप तलब कर रहे हैं, उसको पाकिस्तान के साथ जोड़ रहे हैं। और हमें पता है पाकिस्तान से तो आज तक एक आने की इमदाद हमें नहीं मिली। इंडिया में पता चला है कि 25 मुल्कों के इंटेलिजेंस चीफ्स आए हुए थे और साथ में G20 की मीटिंग भी थी, कुछ 41 फॉरेन मिनिस्टर्स आए हुए थे। ये चाइना को आप क्या डरा रहे हैं? चाइना को क्या पैगाम देना चाहते हैं? ये हमें भी बताएं कुछ जरा प्लीज। देखिए चीमा साहब, एक डायलॉग था बड़ा अच्छा, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती है। तो इसमें डराना धमकाना किसी को क्या। G20 चल रहा था, देखिए रायसेना डायलॉग चल रहा था, क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग चल रही थी, ये तीनों इवेंट एक साथ थे। और जाहिर सी बात, जब क्वाड की बात होगी, G20 की बात होगी, हर पहलू पे गौर किया जाएगा। और एक सिक्योरिटी, एक नेशनल सिक्योरिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू जिस पे गौर किया गया। तो इंटेलिजेंस चीफों का आना, इंटेलिजेंस अपरेटस में जो हमने एक दूसरे से सीखना है, क्या सीखना है, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। इनफैक्ट G20 में अगर आपको याद होगा, वी हैव आल्सो ऑफर्ड अ लॉट ऑफ आवर इंटेलिजेंस, जो हमारे पास IPR इंटेलिजेंस है, वी आर आल्सो ऑफर्ड दैट टू G20 कंट्रीज टू यूज। मतलब ऐसा कोई चोरी छुपे कोई काम नहीं हो रहा। ऑफर्ड देम टू यूज। हमारा कोविन यूज कर रहे हैं लोग, हमने अपने UPI की बात की है, आधार की बात की। इवन बिल गेट्स का स्टेटमेंट भी था कि UPI प्लस आधार इज डेडली कॉम्बिनेशन। चाइना को क्या मैसेज दिया इंडिया ने इकोनॉमिकली? कल अगले दिन मैं और डॉक्टर मुक्तदिर बात कर रहे थे कि इंडिया के ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात चाइना के साथ हैं कि रशिया के साथ। तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि इंडिया के ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात चाइना के साथ। उसकी वजह ये है कि आपकी $125 बिलियन की ट्रेड है। रशिया ने तो अभी पेट्रोल सस्ता किया, मैं जस्ट बात करने लगा हूँ, अभी पेट्रोल सस्ता किया। तो आप जो है वो अगर रशिया के साथ आपके आज हालात ख़राब हों तो आपकी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जितना चाइना के ऊपर। अगर हालात ख़राब हों या बिजनेस हो तो इम्पैक्ट पड़ेगा। आप खुद एंटरप्रेन्योर के स्टूडेंट हैं, आपकी तो उंगलियों पे समझ भाई सब कुछ होता है। मैं आपको कुछ चीज़ बताऊँ, आप मेरे को पता नहीं आपने खान साहब के साथ क्या डिस्कस किया। एवरीबडी कैन हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। आप ये रशिया चाइना की बात करें, आज के डेट में चीमा साहब, मैंने कल ही एक्सपेक्ट शो किया था, रशिया और चाइना के न्यूक्लियर एसेट्स आर लुकिंग टू ईच अदर। पॉइंट नंबर 1, बैटल ऑफ जिंगबो, China killed Russia's 165 soldiers. That's still a sore. Vladivostok, China claims that to be China's ports. We can dock in Russian ports, Chinese cannot dock in Russian ports. Technology transfer, रशिया को हार्डली एनी हुई है, हमें मैक्सिमम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई है। अगर आप कहते हैं यहाँ रशिया का एयरक्राफ्ट है, ये है, सबका MRO भी यहाँ है, सबके मिसाइल सिस्टम इंडिया लगते हैं। रशियन स्ट्रेटेजिक सेंटर में, स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री में चाइना की एक पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं है। वी आर द ओनली कंट्री विच इज पार्टनर विद रशिया इन द आर्टिक सर्कल, और कोई कंट्री नहीं है। देयर इज नोबडी व्हिच इज पार्टनर विद रशिया। रशिया की स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री जितनी यहाँ उतनी कहीं नहीं। जितने रशियन एक्सपर्ट्स यहाँ रहते हैं उतने कहीं नहीं रहते। जितने हिंदुस्तानी रशिया में रहते हैं, दैट्स नॉट कंपेरेबल विद द चाइनीज नंबर। और आपको एक और चीज बता दूं,
Russia में the biggest religion which people are converting to Sanatan Dharma. Russia and Cambodia and even Colombia में Russia is Sanatan Dharma. It is official. You can go and find it, right? तो और रशिया की जो की इंडस्ट्री है उसमें चाइनीज का कोई जॉइंट वेंचर नहीं। रशिया चाइना, जो आपको एक और फर्क बताता हूँ, रशिया डज नॉट ट्रांसफर टेक्नोलॉजी टू चाइना। जो S-400 कहते हैं चाइना के पास है वो S-250 है, हमें S-450 दिया है, यू नो दैट। और जो इवन सुखोई में है, so there's a hell of a difference between Sukhoi MKI and the Chinese version. और आपको एक और बात बताऊं, Chinese Sukhois cannot fly with full fuel and full armory over the Ladakh. They have to be half fuel and half armory. Well, Sukhoi MKI can flow with full fuel and full armory because that is the indigenous we have done. और आपका JF-17 का जो इंजन आता था रशिया से, रशिया ने आपको देने से मना कर दिया, आपको तो पता ही होगा। And these are the few things. So there is no way that India has better, पता नहीं खान साहब क्या कह रहे हैं, India has better relations with China than Russia. We are, जो अभी हम इक्विपमेंट वगैरह चाइना से ले रहे हैं, we are taking infrastructure equipment because we are setting up our own industry. GDP is increasing. So we are not dependent upon Chinese raw materials and all. In fact, Germans came to us. German कहते हैं कि हम आपसे सारी sourcing करना चाहते हैं. Italians want to do friendly offshoring with us. Spain wants to do with us. Croatia और European Union की जितनी छोटी countries है, they all want to do business with us. And needless to say, United States of America तो है. So it is not China driven. मैंने आपको ये कुछ facts बताए, hard facts between China and Russia relationship and in Russian space program. And if I talk of Su-57, the only country which is partnering is India, is not China. I have counted you 15 or 20 things. What is the quantum of relation between India and China and India and Russia? So there is no comparison between the two. And by the way, Russia has territorial ambition. Russia doesn't have territorial ambition. China has. And let me tell you, sir, there is no nuclear missile जो रशिया का इंडिया को देख रहा है और इंडिया को रशिया को देख रहा है. इट इज नॉट. ये वीडियो उनको जरूर देखना चाहिए जो लोग इंडिया में या पाकिस्तान में बैठे हुए वो जर्नलिस्ट जो बोलते हैं कि इंडियन आर्मी एट्रोसिटी करती है कश्मीरियों पे, भोले भाले कश्मीरियों पे और शरीफ ईमानदार कश्मीरियों पे. इंडियन आर्मी का एक जांबाज सिपाही पवन कुमार वो मस्जिद में घुसा जहां पे मिलिटेंट्स थे और उस सर्च ऑपरेशन चल रहा था, अंदर घुसा, मिलिटेंट्स ने मस्जिद के अंदर से उस पर फायरिंग की. मिलिटेंट्स को इस्लाम की जरा शर्म नहीं आई कि मस्जिद में खून खराबा नहीं, उन्होंने किया. लेकिन पवन कुमार इंडियन आर्मी के उस जांबाज सिपाही ने खून खराबा रोका, बचाया. उसने गोली चलाने से रिफ्रेन किया, गोली नहीं चलाई. इसमें पवन कुमार शहीद हो गए. और ये ऑपरेशन जो था ये ऑपरेशन अवंतीपुरा में हुआ था. इसमें हमारे जांबाज सिपाही ने मौत ज्यादा पसंद की, लेकिन मस्जिद में गोली नहीं चलाई. पहले हम सुनते हैं, फिर आपसे बात करेंगे. पिछले दिनों मस्जिद में मिलिटेंट छुपे बैठे थे तो कार्डन हुआ, फिर अंदर घुसे सिक्योरिटी फोर्सेस अंदर घुसे. उनके साथ एक हमारा भाई भी था पवन कुमार, जो अंदर जब घुसा मिलिटेंट ने उस पर फायरिंग की, लेकिन उसने जवाबी कार्रवाई नहीं की क्योंकि मस्जिद का मसला था. उसने मस्जिद का मतलब एहतराम किया और इसलिए उसने गोली नहीं चलाई. इस दौरान उसको गोली लगी और वो शहीद हो गया है. और उसने मस्जिद का जो तकद्दुस उसको बामाल रखा, लेकिन वहां पे फायरिंग नहीं की है. और हम इसीलिए जमा हुए हैं सारे यहाँ पे कि हम सब मिलकर उसके लिए श्रद्धांजलि करते हैं. उसकी उस शहादत को हम यहाँ पे मतलब उसके लिए हम सभी जमा हुए हैं. उसका हम धन्यवाद एक तरफ से करते हैं कि उन्होंने मस्जिद को भी बचाया और मिलिटेंट को भी टर्मिनेट कर दिया. ये पवन कुमार जिंदाबाद के जो नारे लग रहे थे ये कश्मीर में, यानी कि इंडियन आर्मी के लोगों के लिए जिंदाबाद के नारे कश्मीर में लग रहे थे. नाजिया जी, पहली चीज कि पाकिस्तान वाले बहुत चीखते हैं कि वहां पर बेगुरमती होती है, वहां पर कश्मीरीज पे एट्रोसिटी होती है, और हमारे अपने अंडर के लोग. कल ही कैम्ब्रिज में राहुल गांधी बोल के आया कि मैं तो कश्मीर गया था, वहां पे मिलिटेंट्स ने, टेररिस्ट नहीं बोला उन्होंने, मिलिटेंट्स ने मुझे देखा, मैंने मिलिटेंट्स को देखा और उन्होंने मुझे कुछ नहीं किया. पवन कुमार एक 26 साल का जवान, देश का जवान, अपनी भारत माता के लिए अपने धर्म से परे हट करके एक मुसलमान के धर्म की मस्जिद के लिए उसने पीस एंड ट्रैंक्विलिटी और उसको इज्जत देने के लिए उस धर्म को उसने अपनी जवान को अपनी जवान जिंदगी को उसने कुर्बान करना सही समझा. और जिसके फादर खड़े होकर कहते हैं कि मुझे फक्र है ऐसे बेटे पर
जिसने हिंदुस्तान की सभ्यता, संस्कार और धर्मों के बीच में प्रेम भाव को बढ़ा डाला। अगर मेरे घर में और बेटे होते तो मैं आर्मी में भेज देता। इसको कहते हैं हमारे हिंदू भाइयों का, हिंदू धर्म का, हिंदू के संस्कार का और हिंदू के कट्टरपंथी का, कि ये इन्होंने साबित किया है कि ये धर्म नहीं मानते, ये सिर्फ ह्यूमैनिटी मानते हैं। और आज हिंदुस्तान इसी वजह से तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ धर्मों की लड़ाई नहीं हो रही है, यहाँ पर मुसलमानों की लड़ाई नहीं हो रही है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तरक्की और एक दूसरे के प्रति मोहब्बत की लड़ाई हो रही है।